नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम साइबर सुरक्षा की दुनिया के एक ऐसे खतरे पर बात करने वाले हैं जो किसी भी आधुनिक वायरस या मैलवेयर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अक्सर लगता है ना कि हैकिंग का मतलब है किसी अंधेरे कमरे में बैठा एक शख्स जो कंप्यूटर स्क्रीन पर तेजी से कोड टाइप कर रहा है। लेकिन सच्चाई सच्चाई इससे कहीं अलग और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी है। आज हम सोशल इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जहां किसी तकनीक को नहीं बल्कि खुद इंसानी दिमाग को हैक किया जाता है। अब जरा इस सवाल पे गौर कीजिए। क्या हो अगर किसी हैकर को दुनिया के सबसे सुरक्षित सिस्टम को तोड़ने की जरूरत ही ना पड़े? मतलब मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि किसी ने खुद ही अपना पासवर्ड उसके हाथ में थमा दिया। सुन के अजीब लगता है ना? लेकिन इस खतरनाक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ जटिल सिक्योरिटी सिस्टम्स या महंगे फायरवॉल्स को बाईपास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ मानवीय मनोविज्ञान का फायदा उठाकर सीधे इंसान को ही चकमा दे दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के इस विश्लेषण के मुख्य बिंदु क्या हैं। हम शुरुआत करेंगे ह्यूमन हैकिंग के कॉन्सेप्ट से, फिर समझेंगे इस हमले के पीछे का मनोविज्ञान, सोशल इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार, एक रियल लाइफ ओटीपी स्कैम का उदाहरण और आखिर में देखेंगे इससे बचने के लिए कुछ जरूरी सेफ्टी और डिफेंस टिप्स। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, ह्यूमन हैकिंग का कॉन्सेप्ट यानी मानवीय दिमाग को मैनिपुलेट करना। सिस्टम हैकिंग और ह्यूमन हैकिंग के बीच का अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है सिस्टम हैकिंग, जहां हमलावर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कमजोरियां ढूंढता है, फायरवॉल्स तोड़ता है और जटिल कोड्स को बाईपास करता है। वहीं दूसरी तरफ है ह्यूमन हैकिंग। यहां तकनीकी बाधाओं से कोई मतलब नहीं, इसके बजाय लोगों को धोखा देकर उनसे खुद उनकी गोपनीय जानकारी निकलवाई जाती है। यहां कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि इंसान का दिमाग ही वो ताला है जिसे हैकर खोलना चाहता है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान इंसान को मैनिपुलेट करने पर होता है। ये एक ऐसी कला है जिसमें लोगों को कुछ इस तरह चकमा दिया जाता है कि वे अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के, अपनी सबसे संवेदनशील और गुप्त जानकारी हैकर के हवाले कर देते हैं। यानी सिस्टम को हैक करने की जगह सीधे इंसान को ही हैक कर लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर इस हमले के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? कौन से इमोशनल ट्रिगर्स यहाँ काम करते हैं? आइए समझते हैं। हैकर्स मानव स्वभाव को बहुत बारीकी से समझते हैं। वैसे देखा जाए तो वे हमारी भावनाओं को ही ढाल बनाकर वार करते हैं। सबसे पहले वे भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, कभी बैंक अधिकारी बनकर तो कभी किसी विश्वसनीय संस्था का नाम लेकर। उसके बाद वे जल्दबाजी पैदा करते हैं। आवाज में ऐसी इमरजेंसी होती है कि अकाउंट अगले 10 मिनट में बंद हो जाएगा। इस जल्दबाजी में इंसान के सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। इसके अलावा डर का भी इस्तेमाल होता है, जैसे पुलिस या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खौफ दिखाना। और हाँ, लालच को कैसे भूल सकते हैं? लॉटरी जीतने या मुफ्त इनाम का झांसा देना। इन्हीं भावनाओं के जाल में फंसकर अक्सर संवेदनशील जानकारी स्वेच्छा से सौंप दी जाती है। तो अब सवाल उठता है कि ये हमले कितने तरीके के होते हैं। चलिए तीसरे हिस्से में देखते हैं सोशल इंजीनियरिंग के प्रकार और इसके आम अटैक वेक्टर्स। ये टेबल सच में बहुत कुछ साफ कर देता है। हमले के इन तरीकों को डिजिटल से लेकर भौतिक यानी फिजिकल दुनिया तक में देखा जा सकता है। जैसे फिशिंग को ही ले लीजिए, इसमें बिल्कुल असली दिखने वाले नकली ईमेल्स आते हैं। फिर है विशिंग यानी वॉइस फिशिंग, जिसमें सीधे फोन कॉल करके ओटीपी या पासवर्ड मांगा जाता है। उसके बाद स्मिशिंग है, जिसमें मोबाइल पर खतरनाक लिंक्स वाले टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं। इनके अलावा एक होता है प्री टेक्स्टिंग, जहां हमलावर एक पूरी झूठी कहानी और नकली पहचान बनाता है, जैसे आईटी सपोर्ट वाला बनकर बात करना। एक और दिलचस्प तरीका है बेटिंग, जहां लालच दिया जाता है, जैसे पार्किंग में जानबूझकर एक मुफ्त यूएसबी ड्राइव छोड़ देना। और आखिर में टेल गेटिंग, जो पूरी तरह फिजिकल है, जहां कोई अनजान शख्स बिना इजाजत किसी कर्मचारी के पीछे पीछे सुरक्षित बिल्डिंग में घुस जाता है। ये थ्योरी तो हो गई, अब इसे असली दुनिया से जोड़कर देखते हैं। चौथे हिस्से में आइए एक रियल लाइफ ओटीपी स्कैम की पड़ताल करते हैं, जो आजकल बहुत आम हो गया है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखकर समझ आता है कि चीजें कितनी तेजी से गलत हो सकती हैं। पहला स्टेप, एक फोन कॉल आती है। कॉलर बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में बात करता है और खुद को बैंक का कर्मचारी बताता है। वो ये डर पैदा करता है कि अकाउंट या कार्ड ब्लॉक होने वाला है। दूसरा स्टेप, इस समस्या को ठीक करने के नाम पर वो अकाउंट वेरीफाई करने के लिए वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी मांगता है। तीसरा स्टेप, घबराहट और उस कॉलर पर भरोसा कर लेने की वजह से शिकार बनने वाला व्यक्ति तुरंत वो ओटीपी शेयर कर देता है। और चौथा स्टेप, बस कुछ ही सेकंड्स में पूरा अकाउंट हैक हो जाता है और पैसे गायब। सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है?
बिल्कुल है। आइए अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सुरक्षा और बचाव के टिप्स, यानी एक ह्यूमन फायरवॉल का निर्माण। देखिए, ये सुरक्षा के नियम सुनने में भले ही बहुत आम लगें, लेकिन ये इंतहाई जरूरी हैं, क्योंकि सच तो ये है कि ज्यादातर साइबर हमले पूरी तरह से मानवीय गलतियों पर ही टिके होते हैं। नियम बिल्कुल साफ हैं। ओटीपी कभी भी किसी भी हाल में शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे सामने वाला कोई भी होने का दावा क्यों ना करे। ईमेल या एसएमएस में आए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर बैंक से होने का दावा करने वाली कॉल आए तो बेहतर है कि फोन काटकर खुद बैंक के आधिकारिक नंबर पर कॉल की जाए और पहचान कंफर्म की जाए। और एक और बहुत जरूरी बात, किसी भी ऐसे मैसेज या कॉल पर तुरंत भरोसा न करें जो बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहा हो। साइबर सुरक्षा की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि जागरूकता यानी अवेयरनेस का कोई विकल्प नहीं है। सोचिए, तकनीकी फायरवॉल्स चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अगर अंदर बैठा इंसान खुद ही दरवाजा खोल दे तो सारी तकनीक धरी की धरी रह जाती है ना। इसलिए सही जानकारी और सतर्कता ही हमारा अल्टीमेट ह्यूमन फायरवॉल है। हैकर्स अक्सर सिक्योरिटी सिस्टम के बजाय लोगों को निशाना बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि मशीनों के मुकाबले इंसान हमेशा ज्यादा भावुक होते हैं। इस एक्सप्लेनर से जो कुछ भी सामने आया है उसको हमेशा याद रखने के लिए चलिए कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान देते हैं। क्यों ना आसपास होने वाले कम से कम 3 ऐसे हमलों को पहचानने की कोशिश की जाए जो सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा हो सकते हैं। न्यूज़ में सुने गए किसी असली स्कैम का उदाहरण पहचानना और इन छोटी छोटी सुरक्षा टिप्स को अपनी रोजमर्रा की डिजिटल आदतों का हिस्सा बनाना सच में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। खैर, इस विश्लेषण को इस एक बेहद दमदार और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। तकनीक चाहे जितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए, इस डिजिटल दुनिया में सबसे कमजोर कड़ी हमेशा इंसान ही होता है। असल में सिस्टम हैक नहीं होता, इंसान हैक होता है। तो अगली बार जब भी कोई अनजान कॉल या अर्जेंट ईमेल आए तो खुद से एक बार जरूर पूछना, क्या सच में कोई सिस्टम हैक हो रहा है या कोई सीधे इंसान को हैक करने की कोशिश कर रहा है। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।